इतिहास में ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिन्होंने युद्ध जीते, राज्य बनाए और प्रसिद्धि पाई। लेकिन महाभारत के विशाल समुंदर में एक ऐसा पात्र भी है जो युद्धों का हिस्सा तो बना, लेकिन जिसका जीवन कभी शांत नहीं हुआ। वो नायक था, फिर खलनायक बना और अंत में एक शापित आत्मा में बदल गया। उसका नाम है अश्वत्थामा, शिव का अंश, द्रोणाचार्य का पुत्र और महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो आज भी इस धरती पर अमर है। अश्वत्थामा का जन्म सामान्य नहीं था। उसके पिता द्रोणाचार्य एक महान ब्राह्मण, तपस्वी और शस्त्र विद्या के ज्ञाता थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र ऐसा हो जो अजेय हो, दिव्य हो और अमर हो। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारा पुत्र मेरा अंश होगा, उसमें वो शक्ति होगी जो किसी भी मानव में नहीं होगी। और तब हुआ अश्वत्थामा का जन्म। जैसे ही वो पैदा हुआ, वो घोड़े की हिनहिनाहट जैसी आवाज में रोया, जो सामान्य बालकों से अलग थी। इसीलिए उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। अश्व यानी घोड़ा और थामा यानी आवाज करने वाला। भले ही उसका जन्म दिव्य था, लेकिन उसका बचपन अत्यंत कष्टदायक था। द्रोणाचार्य और कृपि अत्यंत गरीब थे। वे जंगल में एक साधारण झोपड़ी में रहते थे। परिवार के पास भोजन तक नहीं था। एक दिन की बात है जब अश्वत्थामा अपने मित्रों को दूध पीते देख घर लौटा और मां से दूध मांगा। मां कृपि के पास कुछ नहीं था। उसने आंसुओं के साथ चावल का आटा पानी में घोलकर बेटे को दिया और कहा, ये दूध है बेटा। मासूम अश्वत्थामा ने उसे पी लिया, लेकिन द्रोणाचार्य ये देखकर टूट गए। उस क्षण उन्होंने ठान लिया, अब वे अपना ज्ञान और शौर्य संसार के सामने रखेंगे। अपमान और गरीबी ने उन्हें आग बना दिया। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे, जहां वे अपने पुराने मित्र राजा द्रुपद से सम्मान की आशा लिए गए थे। लेकिन द्रुपद ने उन्हें अपमानित किया। दोस्ती बराबरी वालों के बीच होती है, भिक्षुकों के साथ नहीं। ये अपमान द्रोण के आत्मसम्मान को चुभ गया। इसके बाद वे हस्तिनापुर के राजमहल में पहुंचे और वहां अपने शस्त्र विद्या के अद्भुत ज्ञान से सबको चकित कर दिया। उन्हें कौरव और पांडवों का गुरु बनाया गया। यहीं से अश्वत्थामा को एक राजसी वातावरण मिला। अब वो राजकुमारों के साथ शिक्षा प्राप्त करने लगा। धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र, नीति और युद्ध। अश्वत्थामा बचपन से ही अभिमानी और आत्मविश्वासी था। उसमें एक अजीब प्रकार की आंतरिक आग और क्रोध था। वो जानता था कि वो शिव का अंश है और शायद यही वजह थी कि वो अपने आप को दूसरों से ऊपर समझता था। उसे सबसे अधिक जुड़ाव दुर्योधन से था। दोनों में ही एक तरह की असंतोष और विद्रोह की भावना थी। वे नियमों को तोड़ना जानते थे। पांडवों से ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा उसे धीरे धीरे अंधकार की ओर खींच रही थी। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ, अश्वत्थामा ने दुर्योधन का पक्ष लिया। उसे नहीं पता था कि यह युद्ध उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। युद्ध में उसने अपनी वीरता दिखाई, पर सबसे बड़ा आघात तब हुआ जब भीम और युधिष्ठिर के छल से द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से अंदर तक टूट गया। वो क्रोधित हुआ, आहत हुआ और प्रतिशोध की आग में जल उठा। वो किसी भी कीमत पर पांडवों का वंश समाप्त करना चाहता था। एक रात जब युद्ध समाप्ति के करीब था, अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। वहां उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों को नींद में मार डाला। उसने समझा कि अब पांडवों की नस्ल समाप्त हो चुकी है। लेकिन जब सुबह द्रौपदी का विलाप गूंजा, ये मेरे पुत्र नहीं, मेरे श्वास की सांसें थीं, तब सत्य सामने आया।
अश्वत्थामा ने मासूम बच्चों की हत्या की थी। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे। उन्होंने अश्वत्थामा से उसकी दिव्य मणि मणिकर्णिका को निकाल लिया, जो उसे अजेय बनाती थी। फिर उसे श्राप दिया, तू हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा, न तुझे शांति मिलेगी, न स्नेह, न मित्रता। तेरा शरीर सड़ता रहेगा, तू रोता रहेगा, पर मौत तुझसे कोसों दूर रहेगी। अश्वत्थामा अब अमर तो था, लेकिन उसके हर दिन एक यातना बन गए। उसे जंगलों में, पर्वतों में, गुफाओं में भटकना पड़ा, अकेलेपन और पश्चाताप के साथ। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वो नर्मदा नदी के तट पर, या हिमालय की गुफाओं में, या दक्षिण भारत के घने जंगलों में भटकता है। उसके माथे का घाव अब भी बहता है और वो किसी को दिखाने नहीं आता। कुछ साधु, तपस्वी और गांव वालों के कथनों में अब भी एक लंबा बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी आंखें चमकती हैं और माथे से रक्त बहता है, दिखाई देने की बातें होती हैं। क्या वो अश्वत्थामा ही है? अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति अगर संयम और धर्म के बिना हो तो वो विनाश बन जाती है। वो जन्म से दिव्य था, शिव का अंश था, परंतु क्रोध, अपमान और प्रतिशोध ने उसकी आत्मा को कलुषित कर दिया। उसकी अमरता एक वरदान नहीं, एक श्राप बन गई, और वो अब भी इस धरती पर एक याद दिलाने वाला उदाहरण है कि धर्म का रास्ता कितना कठिन लेकिन आवश्यक है।